ओके सो अब गाइस अपने इस चैप्टर में दो क्वेश्चंस बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो आईसीआई के पीछे प्रैक्टिस दे रखी है वहाँ पे पेज नंबर 2.70 पेज नंबर 2.70 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आओ वो करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8? वो है फीफो लिफो से रिलेटेड ही, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि 80 लिमिटेड फर्निसेस द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजेक्शन फॉर सितंबर 2008। सितंबर मंथ के लिए कुछ स्टोर ट्रांजेक्शन है, ठीक है। पहले क्या ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, इशू है, फिर रिसिप्ट है, फिर इशू है, ठीक है, सब समझते जाता है। फिर रिटर्न है, इशू है, रिसिप्ट, रिटर्न, मतलब ये पूरा दे रखा है कि आइटम आया गया, ठीक है सर। प्रिपेयर अ प्राइस स्टोर लेजर ऑन फीफो मेथड, आई एम रियली सॉरी, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे एक बनाना, वही अपने को अपनी पूरी टेबल बनानी, ठीक है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं अपन। फीफो मेथड फॉलो करना है और उसके ऊपर वो पूरा के पूरा जो अपन ने एक टेबल बनाई थी, इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन एक किया था, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 13 किया था उस पर। यह है क्वेश्चन नंबर 8, यह है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वो है आई थिंक 2.71 के ऊपर। अपन को तो अपनी वही पूरी की पूरी टेबल फॉलो करनी हो। एक पे आई थिंक होगा नहीं तो मेरे को दो यूज़ करने पड़ेंगे। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, ये हो गया दो। अब स्टार्ट में तो अपन बहुत कम ही लिखेंगे, यहाँ तो कुछ भी स्पेस का थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट अपने रह गए यहाँ पे, फिर वापस ये मेन है भैया, इसलिए थोड़ा सा ये पर्टिकुलर स्टार्ट का रहेगा ही। फिर ये 3 यहाँ पे भी हो गए, ठीक है। ये वही पर्टिकुलर यहाँ रिसिप्ट जो आपने को होगी, यहाँ अपन इशू या इसको परचेज भी लिख सकते हैं, ये इशू ओपन करेंगे और ये बैलेंस। होप यू गॉट इट। प्रत्येक में वही 3 अपन कर लेंगे अपने तो, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये रहेगा, ठीक है। यहाँ अपन कुछ लिखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये अपना आ जाएगा। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक एक पढ़ते रहना और एक एक एंट्री को करेंगे। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नौ को, ठीक है साहब, फर्स्ट नौ को ये क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस, कुछ तो बैलेंस था, ठीक है। तो सीधा बैलेंस में लिख लेंगे 25 यूनिट, क्वांटिटी थी 25 यूनिट, वैल्यू है। अब देखो यहाँ रेट नहीं दे रखी, यहाँ पहले दे रखी सीधे की सीधी वैल्यू, ठीक है। तो अमाउंट पे लिख लेंगे 162.5, रेट, इसकी रेट निकाल लो कितनी आएगी, 162.5 डिवाइड बाय 25 आई थिंक, ये रेट आ गया आपके 6.5 की। नेक्स्ट चलो 49 यहाँ पे क्या था? इश्यू, इसमें परचेज नहीं किया, डायरेक्ट इश्यू किया, ठीक है साहब। कितनी यूनिट इश्यू की है? 8 यूनिट, ठीक है साहब, 8 यूनिट इश्यू की, ये रही क्वांटिटी में 8। किससे करेंगे? अरे अब यहाँ फीफो होगा या लिफो, पढ़ा तो एक ही लॉट उसी में से करेंगे, फिर भी लिफो अपन कर रहे हैं फीफो से, तो ये जो पढ़ा इसमें से इश्यू कर लेंगे 8, 6.5, यहाँ आपके यूनिट पीछे रह जाएगी, ये जाएगा आई थिंक 17, 6.5, ये आप कैलकुलेशन, ठीक है यार मेरे को भी करनी पड़ेगी, 52 ये आ गई 52, और माइनस में करूँगा तो आई थिंक ये 112.5, देख लो 110 वाई 1202 110.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेट को चलते हैं 6/9 को। यहाँ देखो उनके रिक्विजिट नंबर भी लिखा हुआ था, आप यहाँ पे कॉलम करके यहाँ पे कॉलम कर सकते हो और वहाँ डाल सकते हो कि रिक्विजिट नंबर क्या है। तो उसका था 85, इवन दो वो फॉर्मेलिटी नहीं करोगे तो भी चलेगा। 6/9 को क्या कर रहे हैं? रिसिप्ट, अपने को रिसिप्ट हुई है, कितनी हुई है? 50 यूनिट, 5.75, तो क्वांटिटी 5.75। तो अब करेंगे कितनी, 50 मल्टीप्लाई 5.75, 287.5। स्टॉक में क्या रहेगी? एक तो 17 यूनिट जो पहले की है, और एक नई यूनिट इस बार आई है 50, ये आपका स्टॉक, ठीक है। 6, फिर चलते 7 को। 7 को हुआ है इशू 97 को, कितनी? 12 यूनिट। किसमें से करेंगे? ऑफ कोर्स फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपके पास स्टॉक के दो लॉट पड़े हैं, फीफो में क्या करेंगे? जो पहले वाला लॉट उसी में से इशू करेंगे ऑफ कोर्स। तो 17 में से 12 क्या रेट से है? 6.5, तो 6.5 से कर देंगे। अब ये आई थिंक 78 होगा, या 78, ठीक है। स्टॉक में फिर कितना रहेगा? 70 में से 12 गया तो 5 ही रहेगा,
आई थिंक ये 32.5 होगा और ये 50, ये 50 का तो स्टॉक पड़ा, इसको तो अपन ने छेड़ा भी नहीं अभी तक। ओके, सो 5 × 6.5 ये हो गया 32.5। ठीक है, अब तक एकदम सही चल रहा है, नो डाउट। 79 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 10 तारीख को क्या हुआ? रिटर्न टू बी एंड कंपनी। ओ हो, रिटर्न टू बी एंड कंपनी। क्या हुआ साहब? बी एंड कंपनी को रिटर्न किया। पहले देखो बी एंड कंपनी से आपने कुछ किया था, हाँ देखो 6 तारीख को आपने क्या किया? रिसिप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी। 6 तारीख को आपने क्या किया? रिसिप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी। ये देखो 6 तारीख को जो आपने रिसिप्ट किया ना, ये आइटम कुछ आपने रिसिप्ट किया था। हाँ सर, ये मैंने रिसिप्ट किया था। ये इसमें से मान लो कुछ आइटम खराब आ गया, एकदम बेकार, अपने को पसंद ही नहीं है, तो इसको रिटर्न कर दिया। अब देखो इश्यू रिसिप्ट हुई तब अपन ने यहां लिखा था, अब रिटर्न करेंगे मतलब वो प्रोडक्ट यूनिट अपने से जा रही, वापस जा रही है, तो वो अपन इशू में कर देंगे, वो अपन इशू में लिख लेंगे। ठीक है, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर अपन ने डिपार्टमेंट को इशू नहीं की ना, तो यार देखो जब आपको प्रोडक्ट मिले था पूरे के पूरे 50 यूनिट जो आपको मिली थी, वो आपने कहां अकाउंट फॉर की रिसिप्ट कॉलम में डाली। अब अगर मैं वो और डाल दूंगी मतलब रिसिप्ट के अंदर क्या मेरे को और मिल रही है, लेकिन रिटर्न मैं रिटर्न कर रहा हूं, मैंने रिटर्न फ्रॉम नहीं, रिटर्न टू, मैंने रिटर्न किया, तो क्या वो मेरे को मिल रही है? नहीं सर, वो जा रही है, तो वो मैं इशू में लिख लूंगा। ठीक है, ये डेट हो जाएगी मेरी 10/9 को, यहां मैं लिख लूंगा रिटर्न 10 यूनिट है, ये क्वांटिटी 10, क्या रेट लोगे? अब काफी बच्चे क्या करेंगे पता है? 10 है तो 5 बच्चे, काफी बच्चे क्या अरे 10 यूनिट है रिटर्न, तो 5 हो जाएगी 6.5 की, 5 हो जाएगी 5.75 की। ठीक है, ये कर दिया, इनकी रेट लिख देगी। खोटा साहब, खोटा। अरे भाई साहब 10 यूनिट आपने इशू नहीं की यहाँ पे। अगर देखो, अगर यहाँ ऐसा होता कि 10 यूनिट आपने इशू की, तो पहले मैं 5 इससे करता, फिर मैं 5 बैलेंस इससे करता। अरे 10 जो ये आपके पास आया था ना, ये वाला, इसमें से आपने रिटर्न किए, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी 10 यूनिट है ना, वो इसी में से रिटर्न जाएगी। क्योंकि देखो ये जो 5 यूनिट है, ये जो 5 यूनिट है ये आपके स्टॉक वाली पड़ी थी। तो भाई साहब आप देखो, आप हमेशा किसको रिटर्न करते हो? जो आइटम, मान लो आप दो दुकान से अलग अलग प्रोडक्ट लेके आए, एक से मोबाइल, एक से मान लो 10 मोबाइल लेके आए, एक से 5 मोबाइल लेके आए, 10 वाले से 2 मोबाइल खराब आए, तो 10 वाले से जिससे खरीदा उसी को आप वापस देंगे ना। ऐसा नहीं कि 10 वाले से खरीदा, 5 खरीदा, एक 10 वाले को दे दिया, एक 5 वाले को दे दिया, नहीं, जिससे खरीदा उसी को रिटर्न होगा। तो आपने किस रेट से खरीदा? 50, 5.7, तो यहाँ जो रिटर्न होगा ये इसी में से रिटर्न होगा। 10 5.7 में से रिटर्न हो गया 57.5। अब स्टॉक एक तो 5 वाला रहेगा ही रहेगा। आई होप ये रिटर्न वाला सबको समझा है पॉइंट। किसी की यहाँ क्वेरी आनी नहीं चाहिए कि सर ये आपने पहले वाली रेट से क्यों नहीं की। 5.75 ठीक है, 5.75 मल्टीप्लाई 40 230। ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं कि 5 ये ले लो 5 ये ले लो, नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ये पूरे 50 में से ही पूरा के पूरा रिटर्न हो रहा है, तो अपन पूरी की पूरी कॉस्ट उसी को लेंगे। होप आपको समझ गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? 12/9 को इशू। अब क्या इन्होंने इशू की है 15 यूनिट। ठीक है सब 15 यूनिट, 12/9 यहाँ आ गया इशू। कितनी की साहब? 15 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ होगा 5 इसमें से 10 इसमें से। ठीक है 15, तो 5 पहले वाली से, फीफो मेथड है, 5 पहले वाली से हो गई, 10 जो सब्सिक्वेंट है उसमें से हो गई, जो बैलेंस रहेगी 230, ये बैलेंस हो गई, बैलेंस रहेगी ये जो ये है इसमें से ही 30 रह जाएगी 5.75। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गई 12। 13 को क्या है? इशू। फिर इशू कर दिया आपने 13 को। ठीक है 13 को आपने इशू, अब तो एक ही पड़ा था, इसी में से इशू होगा। 20 आपने इशू किया 5.75, ये हो जाएगी -57.5, ये 115 और यहाँ 10 यूनिट रहेगी, 10 यूनिट इसी से। अब तक किसी को कोई डाउट नहीं, एकदम नॉर्मल चल रहे, सिर्फ रिटर्न वाला था कि पूरा की पूरा यही होगा, 5 यूनिट रिटर्न नहीं होगी, जो खरीदा उससे ही रिटर्न होगा। ठीक है, इशू। फिर चलते रिसिप्ट, फिर हो गई रिसिप्ट 15/9 को, 15/9 को हो गई रिसिप्ट 25 यूनिट 6.10 से, ये छोड़ो 25 6.10 से कितना होता है इसका? 25 × 6.10 152.5। अब स्टॉक में क्या रहेगा? एक तो 10 रहेगी और एक 25 रहेगी 152.5 से। अभी तक समझा सबको?
ये हो गई 15 को, 15/9 को, फिर आगे फिर अपन चलते 17/9 को, फिर अपन चलते 17/9 को, ठीक है सब 17/9 को। यहाँ आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो 10 यूनिट, इशू कर रहे हो 10 यूनिट, ओके सर। अब इशू 10 यूनिट किससे करोगे, ये इशू 10 यूनिट, इन दोनों में से कौन सी यूनिट इशू होगी, ऊपर वाली होगी ऑफ कोर्स फिफो मेथड, तो ये 5.75, ये आ गई 57, और यहाँ ये पूरा के पूरा स्टॉक 25 का, ठीक है। यहाँ तक हुआ 17, बाकी का मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ये 17/9 का स्टॉक। अब चलते 17/9, फिर हुआ 19/9, ये क्या बोलता है, ये वापस 3 कॉलम तो सब में करना पड़ेंगे। आ जाइए गाइस 19/9 को, ये क्या बोलता है, रिसीव्ड रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी। और ये बी एंड कंपनी क्या होता है, देखो बी एंड कंपनी का सबसे पहले आपने यहाँ खरीदा था, तब आपने पूरी की पूरी रिसिप्ट डाल दी, फिर आपने यहाँ रिटर्न किया था तो पूरी की पूरी वापस लेस कर दी। अब वापस आपको मिला है, तो मैं वापस रिसिप्ट के अंदर एंट्री कर दूंगा, ठीक है। कितनी यूनिट हुई है साहब, 10 यूनिट मिली है, क्या रेट थी, वही रेट से आएगी वापस 5.75, ठीक है सर। और अमाउंट मेरा 57.5, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं रिटर्न फ्रॉम, नेक्स्ट हो गया रिटर्न फ्रॉम 29 को। अब इसका वर्किंग नोट का दिया हुआ है, उसको भी लेके चलते हैं। अपन आ गए थे 29 को, ठीक है। अब अपन 17 हो गया, हाँ यहाँ स्टॉक लिखना था आपको ना, ये रहा, तो यहाँ 25 यूनिट तो पहले वो रहेगी आपकी ये 6.10 से, फिर 10 यूनिट ये रहेगी 5.75 से, इनका अमाउंट आप देख लेना, ठीक है, मतलब वही है, ज़्यादा कोई इश्यू नहीं रहेगा। अब 29 को चल रहा, ठीक है साहब, 29 को क्या चला, कहाँ है अपना क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ इस क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को, सॉरी, हाँ 29 को क्या हो रहा है, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब देखो रिटर्न टू और रिटर्न फ्रॉम दोनों में बहुत है। रिटर्न टू मतलब दिया आपसे, आपके यहाँ से गया, मतलब आपने कुछ आइटम रिसिप्ट किया था, उसको आपने रिटर्न भेज दिया, तो मतलब आपकी जेब से गया, मतलब इशू, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आया इधर, गया इधर, ठीक है, तो रिटर्न टू। और रिटर्न फ्रॉम मतलब आपको रिटर्न मिला है, मतलब आपको रिसिप्ट हुई है। तो नेक्स्ट देखो जो डेट है 29 को क्या, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट से रिटर्न है, कितने यूनिट है भाई साहब, कितनी यूनिट है, 5 यूनिट आपको मिली है, तो आप ये यहां करोगे रिसिप्ट के अंदर। रिटर्न टू और फ्रॉम में याद रखना, टू है मतलब आपने दिया तो वो इशू मतलब जा रही है उसमें, और फ्रॉम मतलब आपको मिला है तो वो रिसिप्ट का जाएगा, ठीक है। 5 यूनिट आ जाएगी। अब इसकी रेट क्या है, जब आपने MN कंपनी, देखो MN कंपनी को आपने कुछ दिया था, हाँ सर दिया था, जाओ 15/9 को, ये देखो गाइस, ये 15/9 को रिसिप्ट फ्रॉम, ठीक है, हाँ, फिर रिटर्न फ्रॉम, हाँ रिटर्न आया तो यहाँ, हाँ ठीक है। तो अब देखो गाइज, आपने जो लिया था ना वो 5 यूनिट, अब उसकी प्राइस जो ये 29 को जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसकी प्राइस आप लेटेस्ट वाली प्राइस लोगे। इसकी प्राइस आप कौन सी लोगे, लेटेस्ट वाली। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जो 5 है ना, जो 5 है, अब 5 की मैं रेट कौन सी लूंगा, अब जो मैं रिटर्न फ्रॉम, मेरे को क्या कर रहा है कि एक डिपार्टमेंट से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट से मेरे को रिटर्न आ रहा है। अब मैं इसको क्या लूंगा कि जो 59 नहीं, वहां पे नहीं, हाँ मैंने पहले नहीं, हाँ, अब इस जो रिटर्न मेरे को डिपार्टमेंट से मिल रहा है, क्योंकि देखो वो मेरा इंटरनल डिपार्टमेंट ही है। आपने जब इशू किया था, जब आपने इशू के अंदर एंट्री कर दी होगी, ठीक है, आपने जब इशू किया तब आपने इशू के अंदर उसकी एंट्री कर दी होगी, ठीक है। अब जब वापस वो आ रहा है तो मैं लेटेस्ट प्राइस, जो मेरी लास्ट पीछे वाली प्राइस है ना, हमेशा जो आपको रिटर्न मिलता है ना, वो लेटेस्ट प्राइस से ही होता है। जो रिटर्न मिलता है लेटेस्ट प्राइस से ही होता है। तो यहाँ भी मैं जो लेटेस्ट प्राइस कौन सी, आप ये आके देख लो, जो स्टॉक वाली ना, यहाँ मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी 5.75 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगी 28.75। अब मेरा स्टॉक में क्या होगा, एक तो ये 5 यूनिट रहेगी 5.75। देखो मैंने यहाँ कुछ चेंज किया, मैंने यहाँ पहले 5 को लिखा, फिर मैं इन 2 को लिखता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ। देखो होना क्या चाहिए था प्रैक्टिकली, यहाँ पर काफी लोगों को डाउट आ गया होगा, ठीक है। देखो इधर आओ, क्या हुआ, ये रिटर्न वाला कंसेप्ट आपको समझ गया था। ये जो रिटर्न है ना, ये आपको मिला है, ये रिटर्न आपको मिला है, तो आप इसको करोगे रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। ये रिटर्न कौन सा मिला आपको पता है, ये रिटर्न आपको ये नीचे से ये 13/9 वाला, ये जो रिटर्न, हाँ तो क्या है कि ये
अनसर्टिफाइड मैनर में ना, ये जो आपने यहाँ पर इशू किया ना, एक तो यार ये पूरा के पूरा सही, हाँ ये 13/9 को जो आपने इशू किया ना यूनिट्स, जो आपने 13/9 को इशू किया ना, आई थिंक ये 20 इशू किए, जो 13/9 को आपने 20 यूनिट इशू किया ना, इसमें से रिटर्न मिला, तो इसकी रेट क्या थी 5.7 पे, तो आपने भी 5.75 ली, या आप लेटेस्ट की भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो 5.75 वो लेटेस्ट की प्राइस भी है, या फिर आप इसी 5.75 को मान लो कि ठीक है। तो आपने जो इशू किया तब आपने इशू में लिख दिया, गया वापस आया तब आपने उसी को इतना में लिख दिया, को रिटर्न टू फ्रॉम में उल्टा करना है। रिटर्न टू आपने दिया तो पहले जब प्रोडक्ट आया था तब आपने क्या लिखा था, रिसिप्ट के अंदर दिया, तब गया तो इशू में रिटर्न फ्रॉम, तो जब पहले आपने दिया तब इशू में लिखा, आया तब रिसिप्ट के अंदर लिखा। अब एक क्वेश्चन और कि सर आपने इसको ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि गाइस अब फीफो मेथड में ना, जो मैंने पहले प्रोडक्ट दिया, ये प्रोडक्ट सबसे पहले था ना। अब देखो मेरे स्टॉक में एक तो 25 पड़ा और एक 10 पड़ा, 25 पड़ा 10 पड़ा, 10 कौन सा है, 10 तो ये रहा, आपने 99 को परचेज किया वो है 10, 99 को परचेज किया वो है 10, और आपने 59 को परचेज किया वो है 25, तो दो स्टॉक यही है। लेकिन ये जो मेरे को रिसिप्ट आया ना, ये कब का, ये 39 का रिसिप्ट, कब का 39 का। तो अब मैं देखूंगा तो भाई साहब पहले, अब मैं नेक्स्ट में कभी भी इशू करूंगा ना, पहले वो 39 का ना फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वो 5 यूनिट रिटर्न आया पहले उसको इशू करूंगा, फिर मैं इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले 5 को सबसे ऊपर लिखा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये रहा 20 तक हो गया अपना। नेक्स्ट क्या बोलता है 29 में क्या बोलता है, ट्रांसफर हुआ। अरे ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होती। देखो गाइस इसके अंदर ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होती। ट्रांसफर मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट हुआ, माल आपके वहीं पे एक क्या होता है कि एक गोडाउन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती है। ट्रांसफर का आपको हमेशा इग्नोर करना, ठीक है, ट्रांसफर छोड़ दो। फिर 26/9 को आपने इशू किया, 26/9 को यू पीपल आपने इशू किया 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट इशू क्या, तो चलो 10 यूनिट सबसे पहले कौन सी होगी, ये 5 यूनिट जाएगी, ये 5 यूनिट चली गई, फिर इसमें से 5 जाएगी, ये 5 चलेगी 5.75 से, ये जाएगी 6.10 से, स्टॉक रहेगा 20 का, 10 का, 6.10 का, 5.75 का, मल्टीप्लाई कर लेना इनको, इनके अमाउंट आ जाएगा। लास्ट में क्या है 29 ट्रांसफर नहीं आएगी, और 30 डेट को क्या हो रहा है गाइस, एक हो रही है शॉर्टेज कितनी हो रही है साहब, 2 यूनिट्स की शॉर्टेज। तो मैं यहाँ 2 यूनिट्स कौन सी वो, ये तो सबसे पहले वाली जाएगी 6.10, अब स्टॉक कितना रहेगा 18, 6.10 से 10 5.75 पे, इनका अमाउंट आप देख लेना, ठीक है। शॉर्टेज मतलब आपके यूनिट कम हो गई तो मैं इशू में लिख दूंगा, मतलब मेरे जेब से चली गई, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन का क्रक्स मैं आपको बताऊं, इसके अंदर कुछ नहीं था, एज नॉर्मल था। इसके अंदर सिर्फ रिटर्न वाले कंसेप्ट और एक ट्रांसफर वाला था, रिटर्न वाला था और ट्रांसफर वाला था। रिटर्न को हमने कैसे डील किया, उल्टा कि भाई साहब रिटर्न टू मतलब हमने रिटर्न दिया है तो हमारी जेब से माल जा रहा है तो उसको हम इशू में लिख लेंगे, खत्म। फिर अगर वही वापस देखो, पहले जब ओरिजिनल माल आया था, जब ओरिजिनल आपके पास पूरा के पूरा गुड्स आया, तब आपने उसको कहां रिकॉर्ड किया, रिसिप्ट में। अब आप उसी को रिटर्न कर रहे हो तो इशू में, और वही रिटर्न वापस रिप्लेसमेंट आ रहा है तो फिर से इशू में लिख, फिर से रिसिप्ट के अंदर लिख लोगे, दैट्स इट। फिर बताता है रिटर्न फ्रॉम, पहले रिटर्न फ्रॉम मतलब किसी को आपने सप्लाई किया उससे रिटर्न आया, जब आपने सप्लाई किया तब आपने क्या किया, आपने इशू कॉलम के अंदर लिखा, अब आपको उससे वापस मिल रहा है तब आप उसको रिसिप्ट के अंदर लिख लोगे, दैट्स इट। एक और कंसेप्ट, ये कंसेप्ट पूरा हो गया, इसकी प्राइस आपने ले ली, और शॉर्टेज मतलब आपके जेब से जा रहा है, कम हो रहा है तो उसको मैंने इशू में लिख लिया, ठीक है। और एक और ट्रांसफर किया, कोई इंपैक्ट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का, और इसके बाद अपना चैप्टर पूरा के पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर अब अंतिम सांसें लेने वाली पोजीशन पे आ चुका है। आइए, ये आई थिंक आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ठीक है। आओ, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, कोई एंट्रीज दे रखी है परचेज और इशू, ठीक है। कंप्लीट द रिसिप्ट एंड इशू वैल्यूएशन बाय अडॉप्टिंग, ये क्या बोलता है, फीफो से करो, लीफो से करो, वेटेड एवरेज से करो सॉरी, ये क्या बोलता है, 2 परचेज और 2 इशू गाइस, 2 परचेज और 2 इशू है, ठीक है। ये बोलता है आपको तीनों मेथड से करना है, ठीक है यार। 2 मिनट में इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे अपन, ठीक है। ये आ गया, ये इशू का यहाँ आप क्या आ जाएगा
ठीक है, यह आपके आ गया। या आपने किया रिसिट, इशू, बैलेंस। तो सबसे पहले क्या है, 1 जनवरी को क्या है 100 यूनिट आपको रिसिप्ट हुई, तो 1 जनवरी को 100 यूनिट आई, 100 इशू कुछ नहीं, तो बैलेंस में 100 यूनिट 100 1 जनवरी। फिर देखो 20 जनवरी को फिर से क्या हो रहा है, रिसिट 100 यूनिट आई 2 की 200, तो स्टॉक में क्या रहेगा 100, एक तो फर्स्ट की 100, फिर एक 100 रहेगी 2 की 200, ठीक है सर। फिर इशू हो रहा है 22 को, ठीक है, कितना हो रहा है 60 यूनिट। अगर फीफो मेथड है तो किससे करोगे गाइस, सबसे पहले इसमें से करोगे तो 60, यहां स्टॉक कितना रहेगा, पहले का 40, दूसरे का 100, ठीक है। और फिर एक और हो रहा है 23 को इशू हो रहा है फिर 60 यूनिट, किससे करोगे इसमें से, तो पहले 40 यूनिट जाएगी, पहले 40 फिर 20, ये 1 से ये 2 से ये आ जाएगा 40, ये 4, स्टॉक रहेगा 80 यूनिट का, 2 का 160, तो फीफो में स्टॉक आ रहा है 160। यही अगर मैं लीफो से करता तो कहां चेंज होता गाइस, यहां पर जब मैं पहले 60 इशू करूंगा ना, मैं लास्ट वाली करूंगा, मैं पहले ये वाली इशू करूंगा, ठीक है। तो 60 इंटू 2 120 होगा। अब देखो, ठीक है, चल जाएगा इतना, तो ये करूंगा तो यहाँ स्टॉक क्या रहेगा, ओपनिंग पुराना वाला स्टॉक तो रहेगा, 100 में से 60 गया तो 42 का भी स्टॉक रहेगा। अब आपस में 60 इशू करूंगा तो नीचे से उल्टा चलूंगा, क्योंकि लीफो है तो 40 ये करूंगा, पहले 40 ये 20 वो 80 का रहेगा, 1 का 80। तो देख लो, आप आंसर देख लो, फीफो के अंदर स्टॉक आएगा, आपका स्टॉक की वैल्यू आएगी आपके 160, लीफो में आएगी 80, क्योंकि वो रेट का फर्क है, ठीक है। फिर भाई साहब बोलते हैं वेटेड एवरेज को मैंने आपको पहले बताया, आपको एक वेटेड एवरेज रेट निकालनी है, तो आप आपको पूरे के पूरे परचेस देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे मिट जाएगा, ये आपने परचेज की थी गाइस, ये आपने परचेज की थी, ये दो आपने परचेज की, इनकी वैल्यू निकाल दो, 100 इंटू 100, सॉरी ये वैल्यू लिख रहे 300 और 200, रेट निकाल दो 300, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी 1.5। तो अब आप पहले 6 इशू करोगे ना, वो होगी 1.5 से इशू, ठीक है। फिर नेक्स्ट 60 भी 1.5 से होगी, वो कुछ अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर रहेगा आपके स्टॉक कितना रहेगा, देखो 200 यूनिट टोटल थी, उसमें से वो 60 ये गई 80 रहेगी, वो रहेगी 1.5 का, इसका आप करोगे तो 120। तो आपके 3 आंसर है, फीफो के अंदर 160, लीफो में 80, इसमें 120। कंप्लीट, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपका चैप्टर 2 पूरा के पूरा ओवर हो जाता है। तो अब पहले तो चैप्टर 2 कंपेरेटिवली बड़ा था और यहाँ पे कंसेप्ट भी थोड़े से डीप थे, तो इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर लेबर करेंगे, लेबर बोल दो या आप एम्प्लॉय वाला बोल दो, एम्प्लॉय कॉस्ट मैंने आपको पहले 3 कॉस्ट बताई थी, ठीक है। तो वो वाला करेंगे, वो कंपेरेटिवली बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टिल अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या मेरे को टेलीग्राम या ईमेल के थ्रू से भी पूछ सकते हो, और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट आप और चाहते हो इसके अंदर, ओके। सो थैंक यू सो मच।